Hello everyone, welcome to my YouTube channel where we are preparing for the CTET examination. In this series we are going to discuss PYQs of EVS. So let's get started. 1 to 16 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे. आज हम 17th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. Which of the following objective of teaching EVS shows the concern of education for sustainable development? यहाँ पे हमें बताना है कि ईवीएस को टीच करने के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं जो कि कंसर्न है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, मतलब कि शिक्षा के सतत विकास से संबंधित है. पहला ऑप्शन है टू क्रिटिकली एड्रेस द कंसर्न ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी और राइट्स की बात होती है और क्रिटिकली इन सब इश्यूज को एड्रेस किया जाता है. ये बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन है टू डेवलप द टेक्नोलॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स. तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईवीएस क्लास 3rd से 5th तक होता है. तो इस एज में बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, उनमें टेक्नोलॉजिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स को डेवलप करना ईवीएस का एम या ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है टू इंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी. तो यहाँ पे चाइल्ड को सिर्फ इंगेज करना है एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी में, ये भी इतना सही ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट है टू एम्फेसाइज डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन स्किल्स. तो स्किल्स को जस्ट फैब्रिकेट करना, उनको सिखा देना, ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं होगा. तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आंसर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि पोचमपल्ली चैप्टर 23rd चैप्टर है ईवीएस की बुक में, ये किस पे बेस्ड है. देखिए ये जो 23rd चैप्टर है ईवीएस का, ये मुख्तारपुर विलेज पे बेस्ड है. ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है ये विलेज, और ये डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है. यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ का जो वर्क है वो बुनकर का है. वो एक स्पेशल टाइप की क्लॉथ को बुनते हैं, बनाते हैं, और ये क्योंकि पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में बनाते हैं इसलिए इस क्लॉथ का नाम ही पोचमपल्ली पड़ गया है. तो ये एक रियल प्लेस पे बेस्ड है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, रियल प्लेसेस. क्वेश्चन 19th में पूछा गया है द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल आर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड बिकॉज ऑफ. मतलब प्राइमरी लेवल पे ईवीएस की जो थीम्स हैं वो सब कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे ईवीएस का जो नेचर है वो इंटीग्रेटेड नेचर है. यहाँ पे 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स को साथ में कंबाइन किया गया है. साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन. इन सबको कंबाइन करके इन्वायरमेंटल साइंस मतलब कि ईवीएस को बनाया गया है, और इसमें सारी थीम्स रखी गई हैं जो सब इंटीग्रेटेड हैं. यहाँ पे देखिए ये बच्चे गार्डनिंग कर रहे हैं. तो ये बच्चे गार्डनिंग करते टाइम इस तरह से नहीं देखेंगे कि ये सॉइल है तो ये ज्योग्राफी का पार्ट होगा, और मतलब कि सोशल साइंस का पार्ट होगा, ये जो लीव्स हैं ये बायोलॉजी का पार्ट होगा. ये बच्चे इसको पूरा एज अ होल देखेंगे. तो बच्चे इस एज में बहुत छोटे होते हैं 3rd to 5th क्लास में, और वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को एज अ होल देखते हैं, कंबाइंड करके देखते हैं और उसका एक सिंगल मीनिंग निकालते हैं. इसीलिए यहाँ पे ईवीएस की जो थीम है वो रखी गई है, और उसका मेन पर्पज़ यही है कि इंटीग्रेटेड नेचर है ईवीएस का. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन 1 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ ईवीएस इज बिकॉज ऑफ. ईवीएस का चाइल्ड सेंटर्ड नेचर क्यों है? क्योंकि ईवीएस में बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को अपने खुद के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सीखते हैं, उनकी लर्निंग उसी से होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देखिए, इट्स फोकस्ड ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस. तो ये बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस से होती है. यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा. क्वेश्चन 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड एक्टिविटी और एक्टिविटीज विल बी सुटेबल फॉर एड्रेसिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द थीम फूड, हु प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट. हमको बताना है कि इस क्वेश्चन को हु प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट, कौन प्रोड्यूस करता है उस फूड को जिसको हम खाते हैं. इस क्वेश्चन को अगर हमको बच्चों को एड्रेस करवाना है तो इसके लिए सुटेबल एक्टिविटी कौन सी होगी जो इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाए. तो यहाँ पे हमको ऐसी एक्टिविटी को चूज करना है. देखिए पहला ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ फार्मर्स नरेटिव, मतलब फार्मर से ही उनकी स्टोरीज, उनके नरेटिव्स को लेना, वो किस तरह से फूड को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. यहाँ पे इसको बोलते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं लर्निंग और टीचिंग के लिए. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुटेबल एक्टिविटी होगी ये. सेकेंड है विजिट एंड ऑब्जर्वेशन ऑन अ फार्म, मतलब फार्म पे बच्चों को लेके जाना और उनको ऑब्जर्वेशन के लिए चीज़ों को दिखाना. वो ऑब्जर्व खुद से करेंगे कि फूड कैसे प्रोड्यूस होता है. तो ये भी अगेन बहुत अच्छी एक्टिविटी है. थर्ड है एक्सपेरिमेंट टू नो द कंडीशन सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, मतलब उनको ऐसे एक्सपेरिमेंट बताना जिसमें ऐसा बताया गया हो कि जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल है. तो ये भी बहुत सही ऑप्शन है. ये एक्टिविटी भी अप्रोप्रिएट है. तो यहाँ पे ABC तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. डी देख लेते हैं हम. कीपिंग सम ब्रेड और अदर फूड फॉर फ्यू डेज, कुछ समय के लिए ब्रेड और अदर फूड आइटम्स को रखना. तो इस एक्टिविटी से कुछ भी गेन नहीं होगा, ये इनअप्रोप्रिएट है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, B और C. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ EVS थ्रू फील्ड ट्रिप अ टीचर कैन यूज. मतलब कि अथेंटिक और मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर EVS ट्रिप के लिए इनमें से किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं.
पहला है स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर वर्कशीट यहाँ पे यूजफुल होगी क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग बोला है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अनस्ट्रक्चर्ड इनएप्रोप्रिएट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बी ऑप्शन जहाँ जहाँ होगा वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमको सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद देख लेते हैं फॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉर दी विजिट, तो विजिट के लिए फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर लीडर, मतलब ग्रुप क्रिएट करना और उनके लीडर को बनाना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑथेंटिक और मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, सी और डी। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ गिविंग मैंडल्स स्टोरी थ्रू द चैप्टर 21 ऑफ क्लास 5 लाइक फादर लाइक डॉटर इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज टू। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो मेंडल की स्टोरी दी हुई है 21 चैप्टर क्लास 5 के लाइक फादर लाइक डॉटर, उसका मेन कंसर्न क्या है, पर्पस क्या है उस चैप्टर को देने का ईवीएस की बुक में। तो यहाँ पे क्या इस चैप्टर को देने का कंसर्न ये है, गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को बताना बच्चों को, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चे बहुत छोटी कम एज में होते हैं, 3 to 5th क्लास में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं इस एज में, तो यहाँ पे उनको इतनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज बताना, प्रिंसिपल्स बताना ये मोटिव नहीं है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, फोकस ऑन हाउ आर आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय ट्रेट्स वी इनहेरिट फ्रॉम आवर फैमिली, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे ऐसे आइडेंटिटी को फोकस, ऐसे ट्रेट को फोकस करना जो हमारी आइडेंटिटी है और ये हमको हमारी फैमिली से मिली है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इंस्पायरिंग स्टूडेंट बाय प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मतलब बच्चों को इंस्पायर करना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ये भी करेक्ट है। फोकस ऑन दी प्रिजवलेंस कैरेक्टर ऑफ द साइंटिस्ट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ हमको फॉर्मेटिव टेक्निक चूज करनी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की टेक्निक को चूज करना है। तो यहाँ पे पीयर असेसमेंट करेक्ट होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है, जिससे हमको फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहता है और हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। जैसे कि हमारे जो टेस्ट होते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पीयर असेसमेंट ये भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप होता है, इसलिए ये करेक्ट होगा। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसमें से कौन सा टूल है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को पहले हम समझ लेते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो कलेक्शन होता है फोटोग्राफ्स, ड्राइंग, डॉक्यूमेंट या जो भी बच्चे अपनी एकेडमिक ईयर में करते हैं उन सबका एक कलेक्शन होता है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड होती है इवैल्यूएशन करने के लिए, और पोर्टफोलियो स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल रहते ही हैं, टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए और उनकी एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर था पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड फॉर असेसमेंट इन ईवीएस टू रिकॉर्ड हाउ स्टूडेंट आर लर्निंग। यहाँ पे हमको उस इंडिकेटर को बताना है जो असेसमेंट में यूजफुल होगा। बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं उस चीज़ को अगर हमको असेस करना है, असेसमेंट करना है उसका, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा डिस्कशन। तो डिस्कशन बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों को असेस करने के लिए, तो यहाँ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है, यहाँ पे हमें करेक्ट रीजन बताना है कि अर्थवॉर्म को फ्रेंड क्यों बोला जाता है फार्मर का। यहाँ कुछ रीजन दिए हुए हैं और हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में बोला है अर्थवॉर्म्स सॉफ्टन द सॉइल ऑफ द फील्ड इन विच दे लिव बाय डिगिंग द सॉइल अंडर अर्थ, मतलब अर्थवॉर्म सॉइल को सॉफ्ट कर देता है डिगिंग करके, जिस अर्थ में वो रहता है उसी को डिग करता है और उससे सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला रीजन है द टनल डिग्ड बाय अर्थवॉर्म प्रोवाइड इजी पैसेज फॉर एयर एंड वाटर इनटू द सॉइल, तो जो वो डिगिंग करता है उसके कारण टनल बन जाती है और एयर पैसेज बन जाता है, जिससे एयर और वाटर दोनों ईजिली सॉइल में पास होती हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड वाले में बोला है अर्थवॉर्म्स ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप, तो अर्थवॉर्म वीड्स को नहीं खाता है, ये इनकरेक्ट है। फोर्थ वाला ऑप्शन है में बोला गया है कि अर्थवॉर्म डेड प्लांट्स और उनकी लीव्स को खा जाते हैं, तो ये सही है। एंड द ड्रॉपिंग ऑफ द अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, तो उनकी ड्रॉपिंग सॉइल को फर्टाइल बनाती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ईजी फॉर द टीचर इन ईवीएस क्लासरूम। यहाँ पे हमें बताना है कि ईवीएस की क्लासरूम के लिए टीचर के लिए सबसे ईजी टास्क क्या होगा, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन देना सबसे ईजी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट। तो ईवीएस की क्लासरूम वैसे इस तरह की नहीं होनी चाहिए, एक आइडियल क्लासरूम में स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लर्निंग के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखने के लिए। यहाँ पे उनकी क्लास इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो लर्निंग जो उनकी हो रही है वो खुद करके सीखें, तो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे ईजी बोला था, मतलब एक ये नेगेटिव सेंस में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा।
सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द इफेक्टिव रिसोर्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस। यहाँ पे हमको ईवीएस को पढ़ाने के लिए या सीखने के लिए इफेक्टिव लर्निंग रिसोर्स बताना है। तो ईवीएस के लिए सबसे अच्छे रिसोर्स होते हैं नरेटिव्स और स्टोरीज। नरेटिव्स एक टेक्निक होती है जिसको सिंपली स्टोरी टेलिंग भी बोला जाता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ईवीएस क्लास। ईवीएस की क्लास के लिए बच्चे सबसे ज़्यादा किस चीज़ को, किस एक्टिविटी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू।